ख्वाब के अंदर खेतों को पानी देना यानी आब पाशी करना, इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब के अंदर आपाशी करना नेक और साले होने की दलील है, और इस बात की दलील है कि इस बंदे की नेकी से, तकवा से, एहसान से, नेमत से, दौलत से, रिज्क से, शफकत से, मोहब्बत से, हमदर्दी से अपने और बेगाने सभी फायदा उठाएंगे। जिस तरह किसान जब आपाशी करता है तो उसकी तमाम की तमाम ज़मीन उससे सैराब होती है, इसी तरह ख्वाब में खुद को आपाशी करता हुआ देखने वाले को ताबीर ये बताई जाएगी कि तुम्हें अल्लाह रिज्क, दौलत, हमदर्दी, मोहब्बत, इल्म, तकवा, तहारत और एसार के जज्बात और खूबियाँ अता फरमाएगा, और तुम इन खूबियों को इस्तेमाल करोगे ये जाने बिना कि जो मेरे सामने वाला फर्द है वो मेरा अपना है या बेगाना है, छोटा है या बड़ा है, औरत है या मर्द है। तुम्हारी सारी खूबियां और सिफात सब के लिए होंगी, उसमें अपने और बेगाने किसी का कोई भी तुम फर्क नहीं करोगे। अपने और बेगाने सबको अपनी नेमतों से लुत्फ अंदोज करोगे, अपनी हमदर्दी और मोहब्बत और शफकत से सभी को फायदा पहुंचाओगे। तो ख्वाब के अंदर आपाशी देखना ये नेक और अच्छी ताबीर का हामिल ख्वाब है। ऐसा ख्वाब उमूमी तौर पे वो अफराद देखते हैं जिनके मौजूदा माली हालात तो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनके माली हालात बेहतर होने होते हैं, तो रब ताला की तरफ से उनको ये ख्वाब दिखाया जाता है। इसमें उनकी नीयत भी बंध जाती है कि हमने जब ये दौलत, रिज्क और योदा में मिलना है तो हमने सबके साथ शफकत से पेश आना है। तो जो बंदा भी आपाशी ख्वाब के अंदर देखता है कि वो खेतों फसलों को पानी दे रहा है तो इसकी नेक और अच्छी ताबीर है। उमूमी तौर पे कुछ लोग अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब देखते हैं। बाज़ ख्वाब तो आपको मालूम है कि सिर्फ इख्तिराए ज़हन होते हैं, जो कुछ हम मामूलाते ज़िंदगी में रोज़ करते हैं वही चीज़ बतौर ख्वाब हमें दिखाई देती है। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनको आम रूटीन से हट कर ख्वाब आते हैं। ऐसा ख्वाब देखने वाला जो है उसकी ताबीर यकीनन होगी। अगर कोई आदमी अपने आप को ख्वाब में देखता है कि वो उड़ रहा है तो इसकी 3 ताबीरें उलमा बयान करते हैं। सबसे पहली ताबीर कि उसे कोई सफ़र दरपेश होगा, सफ़र में उसको एहतियात करना लाजिम होगा। सफ़र के दौरान ज़ाद सफ़र सही तरीके से तैयार करे, लिबास और खुराक और सेहत का ख्याल रखे। दूसरी ताबीर ये बयान की जाती है कि अगर वो सफ़र पर है तो वो सलामती के साथ घर पहुंचेगा, और अगर सफ़र करने का इरादा कर रहा है तो ये सफ़र उसके लिए मुबारक होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और वो अपने सफ़र से कामयाब और कामयाब लौटेगा। जिस मकसद के लिए वो सफ़र कर रहा है उस मकसद को पूरा कर लेगा और अल्लाह की तरफ से उसको उस मकसद में मुआवनत और कामयाबी नसीब होगी। तीसरी ताबीर उलमाए ताबीर रोया हवा में अपने आप को उड़ते हुए, फ़ज़ा में अपने आप को उड़ते हुए देखने की ये बयान करते हैं कि ऐसा आदमी गुनाहों से बिलाखिर तौबा करेगा और उसको रूहानी और जिस्मानी उयूब से जो पाकी नसीब होगी, वो बंदा अपने रूहानी और जिस्मानी उयूब से किसी हद तक बचने की कोशिश करेगा और अच्छी सिफात को अपने जिस्म और रूह का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। उसकी सोचने की कैफियत और दूसरों के मुतालिक जो वो अपने ज़हन के अंदर इख्तिराएं रखता है उसके अंदर बेहतरी आएगी और वो मनफी से मस्बत सोच का मालिक हो जाएगा। उसमें जहाँ ग़ज़ब था वहाँ पर हमदर्दी होगी, जहाँ पर उसमें अपनापन था वहाँ पर उसके अंदर अपनायत और इसार का जज्बा होगा। तकब्बुर की जगह आजिज़ी आ जाएगी, झूठ की जगह सच ले लेगा और दूसरों पर सख्ती और गुस्सा की जगह नरमी ले लेगी। तो ये उस बंदे के अंदर एक इनकलाबी खूबियाँ जो है वो पैदा होंगी जिस बंदे ने अपने आप को ख्वाब में उड़ते हुए देखा होगा। ख्वाब के अंदर आम को देखना, इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब के अंदर आम को देखने की उलमा ने बहुत सी ताबीरात इरशाद फरमाई हैं। पहले ये देखना होगा कि जिस आदमी ने ये ख्वाब देखा है उसकी अपनी कैफियत क्या है, अमीर है, गरीब है, अच्छे अखलाक का मालिक है, बुरे अखलाक का मालिक है, दीनदार है या दीन से नज़र चुराने वाला बदअमल है। फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो साहिब ख़ानदान है, औलाद वाला है या औलाद से महरूम है। तो 2 ऐसी ताबीरात हैं जो हर
ख्वाब देखने वाले को ज़रूर मुयस्सर आती हैं जिसने ख्वाब में आम देखा हो। अगर उसने देखा है कि वो ख्वाब के अंदर आम को तनावुल कर रहा है, चाहे काट कर खा रहा है, चाहे साबित आम जो है उसको अपने दांतों के जरिए काट कर खा रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि ऐसे आदमी को दौलत मुयस्सर आएगी और ऐसे आदमी के माली हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर उसने कोई कारोबार शुरू करना है तो उसके अंदर तेजी लेकर आए, क्योंकि वो कारोबार उसके लिए बरकत का सबब होगा। और अगर वो सफ़र की प्लानिंग बना रहा है तो उस सफ़र के अंदर जल्दी करे कि उस सफ़र से इंशाअल्लाह उसे बहुत मुनाफत होगी। इसी तरह अगर वो बेरोज़गार है तो रोज़गार हासिल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश ही उसके लिए बहुत सी कामयाबियों का सबब बन जाएगी। तो ख्वाब में जिस बंदे ने आम देखा है, ये तमाम ताबीरात उसके लिए हैं। दूसरा, अगर किसी ऐसे आदमी ने ख्वाब में आम देखा है कि जिसके पास पहले ही दौलत बहुत ज़्यादा है, जिसके पास पहले ही औलाद है, और उसने देखा है कि वो बेहतरीन खूबसूरत अच्छा आम जो है उसको काट के खा रहा है या फिर अपने दांतों से साबित आम को खाने की कोशिश कर रहा है, और उसके हाथ में आम है, बड़ा खूबसूरत है, और जिस तरह दुनियावी आम होते हैं इसी तरह हैयत और उसकी सूरत है, सूरत और हैयत के अंदर तब्दीली नहीं है, और जब वो खा रहा है तब भी वो आम आम ही रहता है, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती, जायका भी उसका बहुत बेहतर है। तो ये इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले को अपनी औलाद से फ़ायदा होगा, उसकी औलाद नाफरमान नहीं होगी, उसकी दौलत सिर्फ बैंकों के अंदर नहीं पड़ी रहेगी, तिजोरियों में नहीं पड़ी रहेगी, बल्कि वो अपनी दौलत से कमाकू फ़ायदा उठाएगा, अपना फ़ायदा भी उठाएगा दौलत से जो चाहेगा, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आम को बहरहाल ख्वाब के अंदर देखना ये बहर सूरत नेकी और तकवा की दलील है, बहर सूरत अच्छाई और भलाई की दलील है, और ख्वाब के अंदर आम को देखना मालदार होने और माल से फ़ायदा उठाने, साहिब औलाद होने और औलाद से फ़ायदा उठाने की दलील है। इसी तरह अगर किसी ऐसे आदमी ने ख्वाब के अंदर खुद को आम खाते हुए देखा कि जिसके बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अल्लाह ताला अनकरीब उसे बेटे की नेमत से नवाजेगा। और अगर वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और बीवी नहीं है, या बीवी और बहुत बूढ़ी है और आगे औलाद नहीं हो सकती, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसकी बेटियों के यहाँ कसरत से बेटे होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में अपने नवासों को फलता फूलता हुआ देखे।